हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लर्नर्स में। मैं सैम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो भी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं यूपीएससी का सफ़र, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डाउट हो उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट यूपीएससी। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या है यूपीएससी? और यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अथवा संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा सवाल, किसने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को हम बोल सकते हैं कि फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उसके बाद फादर ऑफ यूपीएससी इन इंडिया किसको बोला जाएगा? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोल सकते हैं, क्योंकि ये वॉरेन हेस्टिंग्स का सिविल सर्विस का जो मेथड था उसको रिफॉर्म किए और उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने के बाद हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। 1926 में सर रोज बार्कर के चेयरमैनशिप में ये फर्स्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। और हमारे जो पहले आईसीएस ऑफिसर थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस समय आईएएस को जगह पे इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था। उस समय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं बोला जाता था। और हमारे पहले फीमेल आईसीएस ऑफिसर थे अन्ना राजन मल्होत्रा। और जो हमारे सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है आईएएस ऑफिसर के रैंक में, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो हम इतना तक जान गए कि कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट होता है। तो अब जानते हैं कौन थे पहले ऐसे इंसान जिसने कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट अपने नाम किया था। वो थे नारायण राघवन पिल्लई, जो कि पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी थे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस आईसीएस चेंज हुआ आईएएस में, उसका चेंजेस हुआ। और अब जानते हैं हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में। तो बेसिकली यूपीएससी सिविल प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर होता है मेंस एग्ज़ाम, फिर होता है इंटरव्यू टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। वो टोटल 200 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3 रेशियो में। दूसरा पेपर का नाम होता है सी सैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और 200 मार्क का होता है और ये भी 2 आवर्स का होता है। लेकिन इसमें सिर्फ अलग यही होता है कि ये 80 क्वेश्चन अटेंड करना होता है और ये ईच क्वेश्चन कंटेन 2.5 मार्क्स, मतलब 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए। इट इज़ ए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मतलब ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। आपको 33% मार्क्स लाने हैं सेकेंड पेपर में और आप क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर मेंस एग्ज़ाम। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रेशियो में होता है। और मेंस एग्ज़ाम में आपका पेपर ए होता है और पेपर बी होता है, जो कि दोनों लैंग्वेज पेपर होता है। ये दोनों
सिर्फ क्वालिफाई के लिए ज़रूरी है। आप क्वालिफाई करेंगे तभी आगे का पेपर दे सकते हैं। तो ये 300 मार्क का पेपर होता है। और उसके बाद आता है एसे पेपर। एसे पेपर 250 मार्क्स का आता है। फिर आता है जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर, वो 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडी 2 का, ये भी 250 मार्क का आता है। जनरल स्टडीज़ 3, ये भी 250 मार्क का आता है। और जनरल स्टडीज़ 4, ये भी 250 मार्क्स का आता है। फिर आता है आपका 2 ऑप्शनल पेपर, पेपर 1। आप जिस पेपर को ऑप्शनल के रूप में आप सिलेक्ट किए रहेंगे, उसका आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, 250 और 250 मार्क का, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। आप ऐसे से लेकर ऑप्शनल पेपर तक आपका जो जितना भी पेपर होता है, ये सबको आपका रैंक के लिए कैलकुलेट किया जाता है। और ये टोटल 1750 मार्क का होता है। और उसके बाद आता है इंटरव्यू टेस्ट, जो कि हम इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। बस आपका पर्सनालिटी चेक किया जाता है, आपका गेस्चर, पोस्चर, उसके बाद आपका क्या एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ये 275 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। टोटल मार्क 1750 प्लस 275 इक्वल टू 2025, 2025 मार्क का ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। और अब जानते हैं यूपीएससी क्या जॉब प्रोवाइड करता है। इतना अच्छा एग्ज़ाम लेने के बाद ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, किस तरह का जॉब्स। ये जो 3 देख रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये तीनों होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडियन पीएनटी अकाउंट्स फाइनेंस सर्विसेज, ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये टोटल 16 जो जॉब्स है, ये ए ग्रेड के जॉब्स हैं। और उसके बाद आते हैं बी ग्रेड्स। मतलब यूपीएससी टोटल 24 जॉब्स प्रोवाइड करती है यूपीएससी एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई होते हैं उनके लिए। आपके रैंक के हिसाब से आपको, आपके चॉइस के हिसाब से आपको ये जॉब प्रोवाइड किया जाता है। फिर जानते हैं हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहला है एज लिमिट, उसके बाद आता है नेशनैलिटी, उसके बाद आता है क्वालिफ़िकेशन। तो एक कैटेगरी वाइज में जनरल के लिए 21 से 32 साल, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल, ओबीसी के लिए 3 साल ज़्यादा मिलता है, और एससी एंड एसटी के लिए 5 साल ज़्यादा मिलता है, और पीएच कैंडिडेट के लिए 11 साल ज़्यादा मिलता है, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, जिसे हम दिव्यांग भी बोल सकते हैं। और नेशनैलिटी, आप अगर आईएएस एंड आईपीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपको इंडियन ही होना ज़रूरी है। उसके बाद फॉर अदर सर्विसेज जैसे भूटान या तिब्बत का रेफ्यूजी होना चाहिए, ज़रूरी है। और आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, कोई भी डिग्री जो आप एक्वायर किए हों, कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। उसके बाद हम जानते हैं कोई परसेंटेज का इशू है क्या इसमें, इसमें कोई भी परसेंटेज का इशू नहीं है। और ये इसमें कोई मीडियम का इशू है, जैसे कि कोई इंग्लिश मीडियम होता है, कोई हिंदी मीडियम होता है, कोई बंगाली मीडियम होता है, कोई उर्दू मीडियम होता है, तो इसमें कोई भी मीडियम का इशू नहीं है। आप कोई भी मीडियम का हो, आप ये एग्ज़ाम अपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, कितने बार आप दे सकते हैं, और फी रिक्वायर्ड कितना रुपया लगता है एग्ज़ाम के लिए। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, एससी और एसटी के लिए नो रेस्ट्रिक्शन, पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए वही 9 अटेम्प्ट एंड नो रेस्ट्रिक्शन। बट जनरल कैटेगरी में
उनको 3 अटेम्प्ट ज़्यादा मिलते हैं। तो फ़ी कितना चाहिए? फ़ी फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो SC ST और PH कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का ज़्यादातर एग्ज़ाम में फ़ी नहीं लिया जाता है, यहाँ पर भी वही है। और OBC एंड जनरल के लिए ये 100 एग्ज़ाम के लिए आप अगर प्रीलिम क्लियर करते हैं तो मेंस के लिए फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और वो यहाँ भी वही है। फीमेल ST SC PH कैंडिडेट के लिए फ़ी कोई भी फीस नहीं है, लेकिन OBC और जनरल के लिए 200 रुपये है। थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।